Good morning students. Class 9th English medium subject maths. Topic introductions of equal geometry. Exercise 5.1. True and false हैं. Which of the following statements are true and false? Give the reason for your answer. First, only one line can pass through a single point. रॉन्ग है ये बात. एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास थ्रू हो सकती है. पॉइंट है, ये देखो इससे लाइन चली गई, एक ये वाली लाइन इससे पास हो गई, ये वाली लाइन पास हो गई, ये वाली लाइन पास हो गई. तो एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं. तो ये जो उसने बोला है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, इट इज फॉल्स. तो फॉल्स आप ब्रैकेट में लिख देंगे और आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन. सेकंड पर आते हैं हम. देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टेंस पॉइंट. दो पॉइंट से जाने वाली बहुत सारी लाइन होगी, नहीं, उन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन होगी वो एक सिंगल लाइन अभी हमने बना के बताई थी, ए और ये बी सिंगल लाइन होगी. इसमें इनफाइनाइट लाइन दोनों से नहीं जाएंगी. इट मीन्स ये बात भी फॉल्स. अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि दो पॉइंट्स खींच दिए सर ने तो ये हमारी लाइन चली गई, ये लाइन चली गई, ये लाइन चली गई, ये लाइंस नहीं है, दीज आर कर्व. लाइन तो स्ट्रेट लाइन सीधी, तो उससे तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन ही पास होगी. तो ये बात भी इसकी फॉल्स है. थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन द बोथ साइड्स. दोनों तरफ उसे बढ़ाया जा सकता है टर्मिनेटिंग लाइंस को. ये बात इसकी राइट है, ट्रू है. हमारी ये लाइन यहाँ पर ख़त्म हो गई है ए बी, पर इनको हम इंक्रीज कर सकते हैं बोथ एंड पर. ये हमने अभी आपको एक पोस्टुलेट में बताया भी था. तो ये वाली बात इसकी ट्रू है, ट्रू राइट है. ये वाली बात इसकी ट्रू है. विद रीजन आपको बता रहे हैं, गिव आंसर फॉर योर, रीजन बता रहे हैं. ये पोस्टुलेट है और ये वाला भी आपका पोस्टुलेट है. ये आपका ऑक्सिम है. ऑक्सिम पोस्टुलेट अलग अलग होते हैं अपने. इफ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल. अगर दो सर्किल इक्वल हैं तो उनकी रेडियस भी इक्वल होगी. ये बात भी सही है. दिस इज आल्सो ट्रू. तो इसकी रेडियस भी अगर 3 है तो इसकी रेडियस भी 3. r इज इक्वल टू r1 इज इक्वल टू r2 3 सेंटीमीटर. तो ये बात भी इसकी ट्रू है. दो अगर सर्किल इक्वल हैं तो उनकी रेडियस भी इक्वल होगी. इन फिगर 5.2 ये बता दिया इन्होंने इसमें, और आगे फिगर भी बनाई है शायद, अगर हम पेज पलटेंगे तो फिगर बना रखी है यहाँ. और 3 लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं. एक ऐसे लाइन है ए बी, एक फिर दूसरी लाइन है पी क्यू, फिर तीसरी एक्स वाई. ये कह रहा है ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के है. तो ए बी एक्स वाई, ये बात भी ट्रू है. पी क्यू इक्वल, तो ए बी इक्वल एक्स वाई, ये बात इसकी ट्रू है. और ये हमारा पोस्टुलेट नंबर 7 था, ये आपको मालूम हो तो ऑक्सिम 7 था. और ये बात भी इसकी ट्रू. फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं. फर्स्ट वाला फॉल्स. एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं और ये बोल रहा है एक ही लाइन जाएगी, नो, रॉन्ग. दूसरा, दो पॉइंटों से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा और इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं, ये बात भी गलत. दो पॉइंटों से एक सिंगल स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ की जाएगी. थर्ड, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन द बोथ साइड. ये बात ट्रू है. एक टर्मिनेटेड लाइन को बोथ साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये आपका है पोस्टुलेट.
इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल, ये भी राइट है। और इफ फिगर 5.2 ये वाली बनाइए है, इसमें ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, पी क्यू दोनों में आ रहा है, तो ए बी इक्वल एक्स वाई, ये बात भी ट्रू है। लास्ट के 3 ट्रू 2 फॉल्स आपने कर लिया होगा। हम इसको इरेज करते हैं और फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। गिव द डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। सेकंड क्वेश्चन है, गिव ए डेफिनेशन for each of the following terms are there other terms that need to be defined first what are they and how might you define them? First, parallel line second, perpendicular line third, line segment fourth, radius of a circle fifth,
स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए, रीड कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। आपको बोला है द डेफिनेशन, इनकी डेफिनेशन आप हालांकि छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं, 4th 5th वगैरह में पैरेलल लाइंस वगैरह की डेफिनेशन बताई जाती है, पर आपको समझना है पहले आपकी ये जो 2 स्ट्रेट लाइंस हैं जो नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, और इनके जो बिटवीन डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा। डिस्टेंस ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, 4 सेम ही है तो 4 ही रहेगा। 2 स्ट्रेट लाइन विच आर नेवर इंटरसेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज इक्वल इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। डिफाइन कर देते हैं। 2 स्ट्रेट लाइन which are never intersect, which are never intersect, आपस में कभी भी नहीं कटती हैं। 2 lines, 2 straight lines which are never intersect and distance between them and distance between them is equal, is always equal। हमेशा उनके बीच का जो अंतर होता है, डिस्टेंस होता है, वो इक्वल होता है। ये फिगर से भी शो कर दिया हमने, आपको डिफाइन भी कर दिया। हालांकि डेफिनेशन छोटी क्लासों में है, 9th में नहीं है, बट आपके लिए वापस से आ गए हैं तो आपको लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन, परपेंडिकुलर लाइंस, 90, 2 लाइंस, 2 स्ट्रेट लाइंस जिनके बीच में ऑलवेज जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। एक दूसरे पर वो परपेंडिकुलर होती हैं, वो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस का रीजन समझ में आ गया कि उनमें हमेशा ऑलवेज क्या होता है, एक दूसरे के बीच में 90 का एंगल्स बनता है। Two straight lines which are intersect, 2 straight lines which are intersect each other at 90 degree is called perpendicular line। डिफाइन कईयों का अलग अलग तरीका हो सकता है, पर आपके बात समझ में आनी चाहिए। दोनों स्ट्रेट लाइन है और इनके दोनों के बीच में ऑलवेज कितने का एंगल होगा, 90 पर। जब ये मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ पर भी आपको मीट करती हैं, मिलती हैं, तो इन दोनों के बीच में ऑलवेज 90 का एंगल होगा। तो वो इस परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जो अपन 2 पॉइंट्स को मीट करते हैं, a segment which make to join
2 points. A segment which makes to join 2 points is called line segment. यह आपका लाइन सेगमेंट बन जाता है। रेडियस ऑफ ए सर्किल, किसी सर्किल की जो रेडियस है वो पॉइंट होता है जो सेंटर और सरकमफेरेंस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल इज कॉल्ड रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन center of circle and circumference of circle is called radius। किसी सर्किल के सेंटर से सरकमफेरेंस का जो बीच का डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। स्क्वायर एक फिगर है जो 4 लाइनों से सराउंडेड है और विच आर इक्वल, और वो सारी साइड्स इक्वल्स हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और उनके बीच में ऑलवेज 90 का एंगल्स भी होता है। ये सारी चीज़ें अभी हम डिफाइन करेंगे, इसको आप निकाल लीजिए, फिर स्क्वायर की डेफिनेशन बताते हैं। फिफ्थ पॉइंट रह गया है सेकंड क्वेश्चन का, उसकी अब हम डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम आएंगे इसके 5.1 के थर्ड क्वेश्चन। ये छोटी क्लासों में हालांकि आप करके आए हैं, ये सारी डेफिनेशंस हैं आपकी छोटी क्लासों में। स्क्वायर, ये हमने फिगर बना दी, ABCD इज स्क्वायर, आपको दिखाई दे रहा है, सारी इक्वल होंगी साइड, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D, ये आपको दिखाई दे रहा है। पैरेलल, AB पैरेलल टू CD, BC पैरेलल टू DA, ये न्यूमेरिकली आपको दिखाई दे रहा है वर्ड्स पर न लिख के, और आपको ज़्यादा इससे कंफर्टेबल होगा। और राइट ट्राइंगल होंगे सारे, ये सारे राइट ट्राइंगल है ABCD, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू D 90 डिग्री, ये आगे भी काम आएगा आपका। और इनके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में इक्वल भी होते हैं और इंटरसेक्ट भी करते हैं O पॉइंट पर। इट मीन्स जो AC डायगोनल्स है वो BD के इक्वल है, एंड AO इक्वल टू OB इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD भी है, और इनके बीच में यहाँ जो एंगल बन रहा है वो भी 90 का है। एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA, ये भी 90 होगा। ये हमने इसको न्यूमेरिकली आपको डिफाइन कर दिया, ये फुल डेफिनेशन हो गई।
कुछ बच्चे बोलते हैं 4 साइड से सराउंडेड होना चाहिए, 4 साइड इक्वल्स होनी चाहिए, अपोजिट साइड पैरेलल्स होनी चाहिए, वो आपका स्क्वायर। ये कंप्लीट हो गई। 90 एंगल भी बता दिए। तो आप ऐसे लिख दोगे तो ये भी कंप्लीट डेफिनेशन है, और ये उससे ज़्यादा बढ़िया डेफिनेशन। स्क्वायर हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इनके लिए आपको पोस्टुलेट बताने हैं कौन कौन से हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चंस ज़्यादा लंबे हैं, उन्हें लिखना पड़ता है, मजबूरी है। अगर हमारे वैसे क्लासेज होती तो आपकी किताबें आपके सामने होती और हमें इतना ज़्यादा क्वेश्चन को लिखना नहीं पड़ता। कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। First, given any 2 distance point, A and B, their exits a third point C which is in between A and B, second, there exist at least 3 points that are not on the same line do these postulates contain any undefined
terms are these postulates consistent do they follow from Euclid postulate एक्सप्लेन। ये दोनों आपके क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक में भी हैं ये सारे। इनको आप देखेंगे। दो अलग अलग पॉइंट है ए बी, ए थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड सी। तो हो सकता है ये पॉसिबल है, ए और बी आपके दो पॉइंट हो गए और इनके बीच में कोई सी पॉइंट, ये आप ऐसे बना के दे देंगे। कौन से पोस्टुलेट में आता है? हाफ, हम कोई भी पॉइंट है वो इसके इक्वल होगा। कि जैसे हमने ए सी एक समझ लीजिए लाइन है और उसको हमने इंक्रीज कर दिया है बी तक, तो ये कौन सा पोस्टुलेट है? पोस्टुलेट हमने आपको लिखवाए थे कि एक लाइन को इंक्रीज किया जाता है सेकंड पोस्टुलेट नंबर 2, सेकंड वाला पोस्टुलेट इस पे अप्लाई हो गया। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन डू देयर पोस्टुलेट कंटेन द अनडिफाइंड टर्म। दे आर 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन पर नहीं है। तो एक पॉइंट हमारा इस लाइन पर है और एक पॉइंट इस लाइन पर है, नॉट आर सेम लाइन, तो ये पॉइंट सेम होगा यार, डिफाइन अलग कीजिए। हमने बताया था तो P पॉइंट Q के इक्वल है, Q होगा R के, Q दोनों में है तो P इक्वल टू R। तो ये सारी कह रहा है ऑल राइट टर्मिनेटेड एनी पॉइंट, इनसे स्ट्रेट लाइन किसी से भी बनाई जा सकती है। फर्स्ट वाले को ही शो करेंगे, फर्स्ट पोस्टुलेट को।
तो ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन से इनको डिफाइन कर, लिखना ज़्यादा था, इनको बताना कम था। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।